हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए जो आपका एसएससी एमटीएस है और इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर आपका देखिए तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे फाइनली देखिए अपना जो रैंक आईक्यू डाटा है उन्होंने यहाँ पर शेयर कर दिया। तो लगभग देखिए तो 8000 कैंडिडेट जो हैं जिनका डाटा यहाँ पर देखिए रैंक आईक्यू में शेयर हो चुका है और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनना है, यानी कि उनका जो रो मार्क्स है वो आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनना है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे कुछ नीचे वाले जो कैंडिडेट है जिनका रो मार्क्स जो है वो 50 या उसके बाद 60 या 70 यहाँ पर बनना है, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना डाटा जो है वो रैंक आईक्यू डाटा पे शेयर किया है। तो इसी वजह से यहाँ पे लगभग अगर हम देखिए 8000 या उससे भी ऊपर जो कैंडिडेट है उनका रैंक आईक्यू डाटा यहाँ पर जारी कर दिया गया। उसमें देखिए तो कितने ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर फाइनली अब आपका शिफ्ट वाइज जो नॉर्मलाइजेशन होना है, तो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन में जो आपके देखिए कितना आप यहाँ पर शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर रैंक आईक्यू डाटा पे कैंडिडेट अपना देखिए रैंक देख रहे हैं उससे उनको यहाँ पर जो शिफ्ट वाइज एवरेज है वो आपका बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो रो मार्क्स है वो यहाँ पर शिफ्ट वाइज जो है वो आपका ज़्यादा होता जा रहा है। और इसमें देखिए ओवरऑल जो अभी तक यहाँ पर शिफ्ट वाइज जो आपका ओवरऑल एक एवरेज मार्क्स निकल के आया, उस आधार पर अगर आपकी यहाँ पर कोई भी शिफ्ट है तो आप भी अपना यहाँ पर रैंक आईक्यू डाटा पे ना भी देखकर अगर आपका यहाँ पर शिफ्ट वाइज जो ओवरऑल जो यहाँ पर आपका एवरेज है उससे आप अपना यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स आप ये पढ़ेंगे वो आप यहाँ पर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर देखिए आपका जो ओवरऑल यहाँ पर शिफ्ट वाइज एक रैंक आईक्यू डाटा पे जो आपका पूरा ओवरऑल यहाँ पर एवरेज स्कोर बनना है, तो वो बनना है आपका यहाँ पर 98.1। तो ये आपका ओवरऑल यहाँ पर जो एवरेज मार्क्स है वो बनना है। तो इसके बाद यहाँ पर अब कोई भी आपका देखिए शिफ्ट हो उसमें अगर यहाँ पर आपका जितना एवरेज है उसको यहाँ पर उतना माइनस करके आप अपना जो एक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए यह आपका ओवरऑल हो गया। अगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर किसी भी शिफ्ट को हम लेंगे फर्स्ट सेकंड कोई भी शिफ्ट यहाँ पर होगी, उसका अगर ओवरऑल जो यहाँ पर आपका देखिए शिफ्ट अगर हम मान लीजिए आपका लेते हैं कोई भी शिफ्ट हो उसके हम फर्स्ट शिफ्ट लेते और उसका यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन होना है वो कितना होना है, तो शिफ्ट का एवरेज अगर हम देखें तो यहाँ पे बनना आपका 80। तो देखिए ये आपका 80 बन गया, ओवरऑल आपका 98.1 है। तो अगर हम देखें तो नॉर्मलाइजेशन में जो कैंडिडेट को मार्क्स दिए जाएंगे वो बनेंगे 18.1। तो ये आपका देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकल के आ गया, क्योंकि दोनों ही शिफ्ट देखिए यहाँ पर अगर ये आपका ओवरऑल है और ये आपका एक शिफ्ट का है, तो इस शिफ्ट को यहाँ से बराबर करने के लिए आपको इतना नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा जिससे किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर ये ना बोलना पड़े कि हमारा जो एग्ज़ाम का लेवल था वो काफ़ी टफ आया था और इसी वजह से हमको नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर कम दिया गया। तो इतना आपको दिया जाएगा कि जिससे आपका यहाँ पर बिल्कुल जो कह सकते हैं शिफ्ट वाइज यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होना है, तो ओवरऑल एवरेज मार्क्स जो यहाँ पर निकल कर रहा है उसमें बराबर आपका देखिए जो मार्क्स है वो हो जाए, जिससे आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद फाइनली आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर रेडी किया जाएगा। तो ये आपका देखिए ओवरऑल यहाँ पर है, तो कोई भी कैंडिडेट का यहाँ पर देखिए शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स कितना निकल के आ रहा है और इसके बाद कितना आपका नॉर्मलाइजेशन होना है वो देखिए पूरा डाटा जो है वो रैंक आईक्यू डाटा पे जारी कर दिया। तो इसमें देखिए तो यहाँ पर देखिए 2 मई की अगर हम बात करें तो 2 मई में देखिए अब जो रैंक आईक्यू डाटा निकल के आया उसमें जो शिफ्ट वाइज एवरेज है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अब देखने को मिल रहा है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर 2 मई, और 2 मई की देखें तो शिफ्ट आपकी देखिए फर्स्ट है एवरेज मार्क्स की बात करें 84.56 है, नॉर्मलाइजेशन देखिए 13.54 यहाँ पर आपका होगा। सेकंड की बात करें तो आपका एवरेज मार्क्स जो है वो 93.88 है, इसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन जो है वो 4 पॉइंट आपका 22 है। और शिफ्ट अगर थर्ड की बात करें तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स जो है वो 91 पॉइंट आपका 33 और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो आपका 6.77 यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो है वो किया जाएगा। फिर आता है यहाँ पर आपका 3 मई में फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर जो आपका एवरेज है वो 79.57 है, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे 18 पॉइंट आपका 53। सेकंड शिफ्ट देखिए 89 पॉइंट आपका 09 एवरेज है और नॉर्मलाइजेशन देखिए तो 9.01 यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन। थर्ड शिफ्ट की बात करें 85.95 यहाँ पर है और नॉर्मलाइजेशन देखिए तो 12.15 आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मार्क जो है वो शिफ्ट वाइज बनना है। इसके बाद 4 मई की फर्स्ट शिफ्ट देखिए तो नॉर्मलाइजेशन देखिए यहाँ पर
आपका ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि शिफ्ट का जो एवरेज है वो आपका 79.1 है और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन देखिए लगभग आपके 19 मार्क्स जो है वो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में जो है वो मिलने के पूरे चांसेस बन गए। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर एवरेज जो है वो आपका 92.54 है, 5 आपका 45 है, और उसमें अगर हम देखें तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है वो आपका 5.65 है। थर्ड शिफ्ट की बात करें तो आपका थर्ड में एवरेज जो है वो 77.64 है। इसमें देखें तो यहाँ पर जो आपका देखिए नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो 20.46 है। 8 मई की फर्स्ट शिफ्ट देखें तो 90.97 है, नॉर्मलाइजेशन आपका 7.13 है। सेकंड शिफ्ट देखिए एवरेज बनना 94.22 है, और इसके बाद यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो 3.88 है। थर्ड शिफ्ट की बात करें 83.81 है, और इसके बाद यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है वो आपका 14.29 बनना है। 9 मई की फर्स्ट शिफ्ट देखें तो यहाँ पे 82.72 है, 74 है। इसमें देखें तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है वो आपका 15.36 बनना है। इसके बाद आता है यहाँ पे सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट का एवरेज देखें तो 89.35 है। एवरेज की बात करें यहाँ पर देखिए एवरेज आपका जो है वो लगभग 90 के बराबर यहाँ पर बनना है, तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका यहाँ पर कमी होगा, 8.75 यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो है वो किया जाएगा। थर्ड शिफ्ट की बात करें तो 84.32 है, और नॉर्मलाइजेशन तो देखें तो 13 पॉइंट आपका 78 है। 10 मई की बात करें फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज है वो 79.36, नॉर्मलाइजेशन की बात करें 18 पॉइंट आपका 74 है। सेकंड शिफ्ट देखें तो जो आपका एवरेज है वो 92 पॉइंट आपका 27 है, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे बनना है 5 पॉइंट आपका 83। थर्ड शिफ्ट की बात करें तो थर्ड में 10 मई की थर्ड शिफ्ट में देखें तो यहाँ पे जो आपका एवरेज है वो 84.21 है, और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात करें तो 13 पॉइंट आपका 89 है। इसके बाद देखिए 11 मई आता है। 11 मई की फर्स्ट शिफ्ट देखें तो यहाँ पर जो एवरेज है वो 86.68 है, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे बनना है 11.41। सेकेंड शिफ्ट का देखिए एवरेज बनना है 89.84, और नॉर्मलाइजेशन बनना है 8.26। थर्ड शिफ्ट की बात करें 88.61 यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का एवरेज है, 9 पॉइंट आपका 49 यहाँ पर तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को मिल रहा है। 12 मई की बात करें तो देखिए 12 मई का जो फर्स्ट शिफ्ट है इसका एवरेज बनना 83.14, नॉर्मलाइजेशन बनना 14.96। सेकंड शिफ्ट की बात करें 85 आपका 0.43 यहाँ पे एवरेज है, नॉर्मलाइजेशन बनना आपका 12.67 है। थर्ड शिफ्ट की बात करें 86.36 यहाँ पे आपका एवरेज बनना है, और 11 पॉइंट आपका 74 यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखने को मिल गया। फिर देखिए 15 मई की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज है वो 93.23 है, और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर देखिए काफ़ी कम होगा, जिसमें आपकी जो शिफ्ट है वो काफ़ी यहाँ पर इजी टू मॉडरेट ही देखने को मिली है, तो 4.87 यहाँ पर आपका शिफ्ट वाइज एवरेज होना है, और ये आपका नॉर्मलाइजेशन होना है, ये आपका शिफ्ट यहाँ पर एवरेज है। सेकंड की बात करें तो 88.7 एवरेज है, 9.4 आपका नॉर्मलाइजेशन है। थर्ड की बात करें तो 83.1 आपका एवरेज और 15 यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन। फर्स्ट शिफ्ट देखिए यहाँ पर 16 मई की, तो 16 मई की फर्स्ट शिफ्ट देखिए 87.94 एवरेज है, और यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन तो बनना है आपका 10.16 है। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 97 पॉइंट आपका 71 है। इसमें देखिए तो यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो 2 पॉइंट आपका पॉइंट जो है वो 39, यानी कि बिल्कुल जो नॉर्मलाइजेशन है वो यहाँ पर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होंगे, जो 16 मई की आपकी सेकंड शिफ्ट है। या अगर हम इसमें एग्जाम का लेवल देखें तो काफ़ी यहाँ पर इजी आया था, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन है वो आपका 0.39 ही यहाँ पे होने के चांसेस जो है अभी तक आपके बन रहे हैं। थर्ड शिफ्ट की बात करें एवरेज आपका है 84.2 और नॉर्मलाइजेशन है 13.9 है। 17 मई की बात करें फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज है वो 89.53 है, और इसमें अगर देखें तो 8 पॉइंट आपका 57 जो है वो नॉर्मलाइजेशन है। सेकंड शिफ्ट देखें तो 82.9 आपका 5 जो है वो यहाँ पर एवरेज है, 15.15 नॉर्मलाइजेशन। थर्ड शिफ्ट देखें 89.38 है आपका एवरेज, और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन देखें 8 पॉइंट यहाँ पे 42 है। 18 मई की फर्स्ट शिफ्ट देखें तो 83.56 है, इसमें अगर हम नॉर्मलाइजेशन देखें तो 14 आपका 0.54 है। सेकंड शिफ्ट एवरेज जो है वो 88.61 है, और नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका 9.49 है। थर्ड शिफ्ट की बात करें तो 98.1 है। इसमें देखिए यहाँ पर ये आपका ओवरऑल जो अभी तक सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो आपका एवरेज है वही निकल के आ रहा है, तो यहाँ ये आपका जो है वो ओवरऑल यहाँ पर अभी तक जो शिफ्ट जितनी भी यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ उसका
ओवरऑल जो है वो आपका 98.1 ही निकल के आ रहा है और इस वजह से यही आपका पूरा ओवरऑल शिफ्ट का एवरेज है। तो यहाँ पर अब आपका कोई भी नॉर्मलाइजेशन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा और ये जितना भी है वो आपका देखिए रो मार्क्स है, ना कि यहाँ पर इसके बाद का है। तो ये आपका जो इतना भी यहाँ पर डाटा ये रो मार्क्स पर ही देखने को मिल रहा है। 19 मई की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट जो है इसमें देखें तो यहाँ पर 80 पॉइंट आपका 64 जो है वो आपका एवरेज बनना है और नॉर्मलाइजेशन की बात करें 17.46 है। सेकंड देखें एवरेज तो बनना है 87.34, नॉर्मलाइजेशन है 10.76 है। और थर्ड शिफ्ट की बात करें एवरेज बनना आपका 87.73 है और 10.37 यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है। 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट देखें तो यहाँ पर जो आपका एवरेज बनना वो देखिए 91.28 है। उसमें देखें तो यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो 6.82 है। सेकेंड शिफ्ट देखें एवरेज बनना 83.77, नॉर्मलाइजेशन बनना आपका 14.33। थर्ड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर जो एवरेज है वो 81.1 है और इसमें देखें तो यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो बनना है 17। 14 जून की फर्स्ट शिफ्ट देखें तो 82.53 यहाँ पर एवरेज है, 15.57 यहाँ पर आपका जो नॉर्मलाइजेशन है इतना मार्क्स यहाँ पर शिफ्ट वाइज किया जाएगा। सेकंड से शिफ्ट की बात करें 78.81 यहाँ पर एवरेज है और इसमें देखें 19.29 यहाँ पर आपका जो बनना है ये आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है वो शिफ्ट वाइज बनना है। थर्ड शिफ्ट की बात करें 90 आपका बनना है, 8.1 आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है। 15 जून की अगर हम देखें फर्स्ट शिफ्ट तो 15 जून की देखिए फर्स्ट शिफ्ट जो है वो आपका जो एवरेज बनना है वो बनना है 89.21, अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन देखिए 8.89 है। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 78.44 है, नॉर्मलाइजेशन बनना 19.66। थर्ड शिफ्ट की बात करें 87.68 है, इसमें देखिए तो नॉर्मलाइजेशन बनना आपका 10.42। 16 जून की फर्स्ट शिफ्ट देखें तो 83 पॉइंट आपका 0 यहाँ पर 3 और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन बनना है वो आपका बनना 13.07। इसके बाद सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट यहाँ पर जो आपका एवरेज है वो 82.05, नॉर्मलाइजेशन बनना 16.05। थर्ड शिफ्ट की बात करें 87 पॉइंट यहाँ पर 93 है और 10 पॉइंट आपका 17 नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखने को मिल रहा है। फिर देखिए आपका आता है 19 जून की फर्स्ट शिफ्ट देखें तो यहाँ पे 87.41 आपका देखिए ये एवरेज है, 10.69 आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बनना है। सेकंड शिफ्ट की बात करें 83.5 है और आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो है वो 14.6 है। थर्ड शिफ्ट की बात करें एवरेज बनना 86.54 है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखिए 11.56 यहाँ पर बनना है। 20 जून की फर्स्ट शिफ्ट देखें तो 86.48 है, इसमें देखिए तो यहाँ पर जो आपका देखिए बनना है 11.62 है। इसके बाद सेकंड शिफ्ट की बात करें 84.94 है, इसमें देखिए तो यहाँ पर आपका देखिए नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है वो 13.16 है। थर्ड शिफ्ट की बात करें 83.79 है और इसमें नॉर्मलाइजेशन जो बनना वो आपका 14.31 है। तो देखिए जितना भी यहाँ पर आपका शिफ्ट वाइज एवरेज बनना है और ओवरऑल जो आपका शिफ्ट वाइज एवरेज है उससे यहाँ पे माइनस करके आप अपना जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है उसको यहाँ पर निकाल सकते हैं कि हमारा जो नॉर्मलाइजेशन है शिफ्ट वाइज वो आपका देखिए कितना होगा। तो कोई भी आपकी शिफ्ट यहाँ पर हो देखिए पूरा कितना भी आपका शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होना है एक एक डाटा जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अभी तक अपनी आंसर की देख चुके और उसके बाद यहाँ पर उनका जो रो मार्क्स है वो कितना बनना है, आपका कैटेगरी वाइज रो मार्क्स है वो कितना बनना है, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पर जो ओवरऑल एक एवरेज निकल के आता उससे ज़्यादा ही यहाँ पर कट ऑफ जो है वो देखने को मिलेगा, ना कि इससे नीचे यहाँ पर कट ऑफ जो है कोई भी आपकी कैटेगरी हो 98.1 आपका देखिए ओवरऑल यहाँ पर बनना है, क्योंकि ओवरऑल बनने के बाद इसके जो कट ऑफ डिसाइड होता है ये इससे ऊपर ही जाने के चांसेस यहाँ पर बनेंगे, इससे नीचे यहाँ पर जाने के चांसेस नहीं रहेंगे, इससे ऊपर ही कट ऑफ जो कोई भी आपकी कैटेगरी SC हो या ST EWS हो कोई भी कैटेगरी कट ऑफ इससे जो है वो ऊपर ही जाता है। तो इतना यहाँ पर देखिए ओवरऑल जो एवरेज बनना वो आपका यहाँ पर हो गया है।